अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर फरहा फैज़ान, आई एम मेडिकल स्पेशलिस्ट एंड डायबिटोलॉजिस्ट और मैं आपके साथ आज हूँ डायबिटीज़ के हवाले से कुछ बातें करने के लिए और डायबिटीज़ का रमज़ान के हवाले से इंट्रोडक्शन। जी बिल्कुल, एक सेगमेंट है जिसको हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं कि जो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा मौसर होता है और इसी हवाले से इसी की तरह से रमज़ान में अगर हम फास्ट करते हैं या रोज़ा रखते हैं तो वो हमारे बॉडी की शुगर को कंट्रोल करने में बहुत मदद देता है। सो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए रोज़ा तोड़ना या रोज़ा ना रखना रिकमेंडेड नहीं है, यहाँ तक कि वो अपने हिसाब से ख़ुद देखें कि उनकी शुगर किस हद तक कंट्रोल है और वो अपने फिजिशियन से इसके बारे में रिकमेंडेशन लें। डायबिटिक पेशेंट ये समझता है कि वो अपनी शुगर को बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया हुआ है, कि जिसमें मेजॉरिटी पेशेंट्स की टाइप 2 डायबिटीज़ की है कि जो इंसुलिन पे नहीं होते और उनका फिजिशियन या उनके न्यूट्रिशनिस्ट उनको रिकमेंड करते हैं कि आपकी शुगर बहुत वेल कंट्रोल्ड है, आप रोज़ा रख सकते हैं, तो दे शुड गो फॉर इट। लेकिन जो टाइप 1 डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स हैं उनमें भी बाज़ बहुत अच्छी तरह से मैनेज हुए होते हैं, उनका बहुत अच्छा कंट्रोल होता है, और जिनका अच्छा कंट्रोल नहीं होता उनको हम अगेन रिकमेंड करेंगे कि रमज़ान से पहले अपने फिजिशियन से ज़रूर राब्ता कायम करें। इसमें सबसे पहले ये है कि हमारी जिस्म की एक्स्ट्रा फैट और हमारे जिस्म का एक्स्ट्रा शुगर जो है वो जब हम रोज़ा रखते हैं तो वो कंज्यूम हो जाता है, यानी कि हमारी ओबेसिटी, हमारा मोटापा और हमारी हाई कोलेस्ट्रॉल और हमारा हाई शुगर, ये सब कुछ रोज़ा रखने से मैनेज हो जाता है। इसके अलावा जो हमारे जिस्म के अंदर फाजिल मादा होता है, खून के अंदर टॉक्सिन्स होते हैं, वो भी वॉश आउट हो जाते हैं। इसमें जो बेसिक एक ख़तरा होता है, सबसे बड़ा डेंजर वो यही होता है कि आपका शुगर जो है वो लो में ना चला जाए, जिसको हमारी ज़बान में या मेडिकल टर्म में हाइपोग्लाइसीमिया कहा जाता है। उसका भी यही तरीका है कि रमज़ान शुरू होने से पहले आप अपनी जो भी डायबिटीज़ की मेडिसिन है जो आप रेगुलर डोज ले रहे हैं उसको अपने फिजिशियन से, अपने न्यूट्रिशनिस्ट से राब्ता कायम करके उसकी डोज एडजस्टमेंट करवा लीजिए। उससे ये होगा कि आपकी शुगर की बहुत अच्छी कंट्रोल भी रहेगी और आप रोज़ा रखने के काबिल भी रहेंगे। अच्छा, इसमें यह है कि हाइपोग्लाइसीमिया या लो शुगर लेवल की कुछ अलामात होती हैं। आपके फिजिशियन या आपके डॉक्टर्स या आपके न्यूट्रिशनिस्ट आपको उन अलामात के बारे में तफसील से बता सकते हैं, लेकिन इन शॉर्ट उसमें चक्कर आना, सर में दर्द होना, गफलत की फीलिंग होना कि जैसे इंसान फेंट हो रहा हो, बेहोशी की फीलिंग होना और ये दिल का तेज़ धड़कना, ये सारी अलामात हैं। लेकिन आपके पास ग्लूकोमीटर होना चाहिए। अगर आप उस पर चेक करके ये देखें कि 60 या 70 से नीचे की तरफ ब्लड शुगर जा रहा है तो उस हालत में आपका रोज़ा तोड़ना जो है वो ज़्यादा मुनासिब है। रमज़ान शुरू होने से पहले अपने फिजिशियन से एक फॉलोअप रिव्यू ज़रूर करवाएं ताकि हमारी असेसमेंट हो सके कि हमारा बॉडी में जो शुगर लेवल है या डायबिटीज़ का जो हमारा कंट्रोल है, हम जो दवाएं यूज़ कर रहे हैं रमज़ान के हवाले से उनकी एडजस्टमेंट किस तरह करनी है। डोज में कुछ रद्द बदल होता है, कुछ कमी बेशी होती है, जो कि आपका फिजिशियन, आपका डॉक्टर आपकी असेसमेंट के बाद में आपको गाइड करेगा।